हेलो दोस्त। वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आपके गांव शहर? इस वक्त पूरा देश बुरे दौर से गुजर रहा है और इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करें। इससे क्या होगा कि आप में नेगेटिविटी नहीं आएगी। फालतू की न्यूज़ चैनल्स और ये देखने की आप पे ज़्यादा आपके जो व्हाट्सएप मैसेजेस और न्यूज़ चैनल्स और जो नेगेटिव न्यूज़ हैं वो कम देखोगे तो नेगेटिविटी कम आएगी। साथ ही जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन का लेवल बढ़ता जाएगा उससे कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा। कॉन्फिडेंस से अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है तो पॉजिटिविटी आती है। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि अपने स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करना है और कोई भी नेगेटिव थॉट किसी चीज़ को लेके नहीं लाना है। सब सही हो जाएगा, थोड़ा टाइम है, निकल जाएगा। अब सबसे पहले जो बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, हालांकि सभी एग्ज़ाम से आपकी आने वाली है, लेकिन सबसे पहले जो एग्ज़ाम आएगी वो आपके एसबीआई क्लर्क प्री का एग्जाम। तो आज का जो सेशन है इसमें इसी को लेके थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड था स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, कट ऑफ का लास्ट ईयर का डिस्कस करेंगे और जो मेरा जो अनुभव है पिछले 3-4 साल का, जो मैं ट्रेंड्स जो मैंने देखा है, कवर किया है, उसके अकॉर्डिंग भी मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा कि किन स्टेट्स से का क्या कट ऑफ रहता है, कैटेगरी वाइज कितना बेनिफिट मिलता है और उसके अकॉर्डिंग जैसे आप दे रहे हैं, अभी मॉक वगैरह दे रहे होंगे, जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी एक लेवल की होगी वो डेफिनेटली मॉक वगैरह दे रहे होंगे। तो आप ये मान के चलिए कि ज़्यादातर जो मॉक हैं वो आपका एक स्टेप पे अप होते हैं जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन एग्जाम का एक अपना प्रेशर भी होता है, वहां सिली मिस्टेक थोड़ी बढ़ सकती है। तो मोर और लेस आप ये मान के चलिए कि जितने आप मॉक में अटेम्प्ट कर रहे हैं उतने तो एटलीस्ट आप एग्जाम में जरूर कर लेंगे। तो कितने जो बच्चा जहां से, क्योंकि ये एक इसमें बहुत वाइड रेंज है, कैटेगरी वाइज भी, आपकी स्टेट वाइज भी। तो इसमें पूरा डिस्कस इसी को लेके करेंगे कि आप पर्टिकुलर किस कैटेगरी से हैं और कहाँ कौन से आपने स्टेट से फॉर्म फिल किया है। तो आप अपने मॉक में कितने के क्वेश्चन अटेम्प्ट अभी कर पा रहे हैं, तो वो आपका लिए ठीक। हालांकि अभी थोड़ा टाइम और है अभी, और आपकी ग्रूमिंग एंड ग्रूमिंग होनी है तो उसमें काफ़ी कुछ आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, राइट। तो जो रिक्वायर्ड है अगर उसके आप मोर देन 80% तक चले गए तो आप मान के चलिए कि ये 15-20% का इम्प्रूवमेंट तो इन दिनों में अपकमिंग में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपने सेशन में आगे बढ़े उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी से करूंगा, जो भी बच्चे इस सेशन को देखें और जो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, भले ही आप मत कीजिए, लेकिन कुछ सेशंस चल रहे हैं जैसे आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। क्वांट का प्रीलिम का सुबह 10 बजे है, रीजनिंग मेंस उसके बाद 11:30 बजे, फिर क्वांट का मेंस 6:15 एंड रीजनिंग 8 PM पर। ये कुछ सेशंस चल रहे हैं। और एक और मैं कहूँगा कि प्री और मेंस को आप कभी भी अलग अलग करके मत देखिएगा, साइमल्टेनियस ही आपको स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, जो बिगनर्स हैं वो प्री को ज़्यादा टाइम दें, लेकिन कुछ मेंस को भी दें। और जो थोड़े फिर आप जैसे जैसे आप में इम्प्रूवमेंट आता है तो आप अपने टाइम को उसके अकॉर्डिंग मेंस की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते जाए। सो इनको अलग अलग करके तो देखना ही नहीं है भाई। ये नहीं है कि भाई मैं तो अभी प्री की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं मेन के सेशन की। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा था कि आप कम से कम 2 तो 3 सेशन ये लेके देखिए। जैसे क्वांट के प्रीलिम के लिए तो कम से कम 2 से 3 सेशन लीजिए, फिर कोई आप अपना डिसीजन लीजिए कि अभी वी शुड कंटिन्यू और क्विट। पे क्विट का आपके पास ऑप्शन हमेशा बना रहता है। तो चलिए अब अगर अपने देखें लास्ट ईयर 2020 का जब आपके एसबीआई क्लर्क प्री का कट ऑफ था, स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज जितना कुछ मुझे मिल पाया मैक्सिमम, वो मैंने यहाँ इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ जनरल का मिला, कुछ के थे जिनकी सभी कैटेगरीज का मिला। कुछ कैटेगरीज में उनसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनका मैं नहीं ला पाया, मुझे नहीं मिला, मैं नहीं ला पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी जो कैटेगरी आपकी SC ST OBC EWS जनरल का मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की कोशिश की। तो इसको जैसे आप थोड़ा सा
स्टडी करेंगे और एक फिर अपने एक आगे डिस्कस करेंगे कि जनरल जो पिछले 3-4 साल का जो ट्रेंड था वो क्या था। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो आप अगर सबसे पहले अपने जनरल का डिस्कशन करें तो जनरल में सबसे ज़्यादा आई थिंक लास्ट ईयर पंजाब था देखिए 77.5, पंजाब था 77 और अगर मैं मिनिमम देखूं तो मिनिमम में आप देखिए 54.5 भी है। 54 कहाँ का है? नागालैंड का है 54.25 और बड़े स्टेट्स में अगर मैं देखूं तो गुजरात 56.75 है और उड़ीसा भी 50 से नहीं, गुजरात 56.75। इसके अलावा और कोई नागालैंड का एससी था, एससी पूरा इसका एसआई है, जनरल भी यही था, राइट। तो आई थिंक सबसे कम जो रहा बड़े स्टेट्स में वो रहा आपके गुजरात का 56.75। तो अब ये विंडो अगर आप देखो जैसे 56 और 77 21 मार्क्स का, तो जो जिस बच्चे ने गुजरात से फॉर्म फिल किया है और जिस बच्चे ने पंजाब से फॉर्म फिल किया है एज ए जनरल कैंडिडेट, अब उनको प्रिपरेशन में कितने गैप हो गया उनका। भाई जो 56.75 है, मैं ये मान के चलता हूं कि भाई अगर आपकी 56.75 वाला जो बच्चा 56.75 स्कोर करेगा तो इसकी एक्यूरेसी मैं ये तो नहीं मानता कि 90 से कम ही रहेगी, 90 से लेसर साइड ही रहेगी। आई थिंक हो सकता है 87, 88, 85 के आसपास रहे। तो इसने अगर 65 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट की, भाई लेस देन 90 मतलब 85 और 90 के बीच में है और इसने 65 भी की तो इसकी गाड़ी चल गई, जो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आपने भी अपने ये दे रहे होंगे अभी मॉक के, जो पेपर का लेवल था ये मुश्किल नहीं था। लेकिन वही अगर यहाँ देखें जनरल जो पंजाब का था 77, हालांकि जो बच्चा 77.5 स्कोर करेगा उसकी एक्यूरेसी में मान के चल रहा हूँ कि 90-95 के बीच में कहीं उसकी रहनी चाहिए। तो उसको 80 प्लस 80 to 85 पे क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 80 to 85 अटेम्प्ट करने में काफ़ी जोर आता है, इसमें कोई शक नहीं। तो हर बच्चे के लिए एक जैसा फंडा नहीं है। अगर आपने यहाँ जैसे आप देखिए दिल्ली बहुत ज़्यादा है आपका, ये एक तो आप देखिए जो पुराना पंजाब है, भाई इस साल हिमाचल का कम था, राइट, और अदरवाइज हिमाचल, हरियाणा और पंजाब जो और चंडीगढ़ जो पंजाब इन्हीं का पार्ट है, इन सभी में हायर रहता है, दिल्ली हायर रहता है, जे.एंड.के हायर रहता है। तो इनमें जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं डेफिनेटली उनको ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो आप अपने मॉक से जैसे एनालाइज करें, मॉक से कंपेयर करें, तो साथ ही आप ये देखें कि आपने फॉर्म कहाँ से फिल किया है और आपकी कैटेगरी क्या, राइट। मतलब ये नहीं है कि एक बच्चा जैसे पंजाब वाला है और वो स्कोर कर पा रहा है अपने मॉक्स में 70 और एक गुजरात वाला है वो भी वो कर रहा है 65, तो पता चला कि गुजरात वाला भी उसी लेवल में पैनिक हो रहा है जितना पंजाब में हो रहा है, तो उसको नीड नहीं है, राइट। फिर अपने जैसे कैटेगरीज का देखिए, जैसे कैटेगरी का अगर अपने देखें तो कैटेगरी में भी बहुत बड़े गैप हैं। इन जनरल जैसे आप देखोगे तो जो एससी कैटेगरी को जो बेनिफिट मिलेगा वो करीब करीब 10 मार्क्स तक मिल जाता है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, जैसे आसाम में बिल्कुल नहीं, लेकिन आसाम इटसेल्फ ही एक बेनिफिट है। आसाम इटसेल्फ ही आप देखिए 63, किसी भी एग्जाम में मैंने इसको एवरेज जोन में भी नहीं देखा, हमेशा लोअर जोन में रहता है। तो यहाँ वैसे ही आपको बहुत इनपुट की जरूरत नहीं है। बाकी आप देखेंगे तो करीब करीब 10 नंबर का इसमें बेनिफिट मिल जाता है। एक पंजाब में एसटी में शायद काफ़ी कम मिलता है, एसटी में तो मिल जाता है वहाँ भी, राइट। एक बार इसमें जरूर हुआ था तमिलनाडु में, आई थिंक एससी को लेके प्रॉब्लम थी कि वो मेंस के बराबर उसमें चला गया था, इसके जनरल के बराबर चला गया था। तो इन जनरल आप एससी को 10 मार्क्स मान सकते हैं, एसटी को जो है वो 15 से 20 मार्क्स। एक दो स्टेट्स को छोड़ दें, जैसे पंजाब देखिए आप, पंजाब में करीब करीब जनरल के बराबर रही, पंजाब में जनरल के बराबर रही। फिर आप देखिए एसटी की आपका हरियाणा जो पुराना पंजाब आपका, उसमें भी मोर और लेस वहीं रह गई, राइट। और अगर आप हिमाचल का भी देखें तो भी
एससी से ज्यादा रहेगी, मतलब उससे तो जनरल से कम रही, लेकिन बहुत बड़ा गैप नहीं, सिर्फ 4 मार्क्स का। तो ये जो पुराना पंजाब है इसमें एसटी का बेनिफिट कम है। बाकी ज्यादातर एरियाज में आप देखेंगे तो एसटी का बेनिफिट ठीक है, राइट। फिर अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनमें बड़े बेनिफिट, अब कुछ स्टेट्स को छोड़ दें तो ये 0 to 5 कुछ में रहेगा ही नहीं, किसी में 0 से 5 नंबर तक का बेनिफिट इनमें रहता है, कईयों में रहता भी नहीं है। आप बहुत स्टेट्स ऐसे देखेंगे जिसमें ओबीसी और इनका, भाई जैसे अब आप हरियाणा में जाएंगे वहां ओबीसी का आपको बेनिफिट मिलेगा, ईडब्ल्यूएस का नहीं मिलेगा। ओबीसी देखिए 67 है और ये 72 है, क्योंकि यहाँ ओबीसी में जो एक बड़ी कम्युनिटी जिसकी बार बार डिमांड आ रही है जाट्स की, जाटों को यहाँ नहीं लिया गया, तो यहाँ ओबीसी में बेनिफिट है। अब आप राजस्थान का देखेंगे, जहाँ राजस्थान में ले लिया गया है, तो वहां देखिए राजस्थान में ओबीसी एट पार है आपके जनरल के, और वहीं ईडब्ल्यूएस, राइट। जेएंडके में जैसे देखें तो जेएंडके की खुद की हमेशा ही जनरल की काफी ज्यादा रहती है, हाई जोन में ही मिलेगी हमेशा। जैसे यहाँ भी देखो तो 75 के आसपास है, लेकिन यहाँ कैटेगरीज को अच्छा खासा बेनिफिट है। भाई आप देखिए ईडब्ल्यूएस को भी बेनिफिट है, ओबीसी को जबरदस्त है 20 मार्क्स का, और दूसरा एसटी को और ज्यादा, और एससी को भी, लेकिन एससी से भी ज्यादा ओबीसी को यहाँ पे, और ईडब्ल्यूएस को। तो ये जेएंडके में जब भी आप देखेंगे कैटेगरीज का बेनिफिट आपको बड़ा रहता है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहां ज्यादा रहता है। अब जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में किसी कैटेगरी को बहुत बड़ा बेनिफिट नजर नहीं आ रहा आपको, नागालैंड में बिल्कुल नहीं आ रहा, राइट। तो ये कुछ ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ज्यादातर 0 से 5, कुछ में नहीं मिलता, किसी में 4-5 नंबर का मिल जाता है। अब अगर अपने देखें थोड़ा सा कि जो पिछले 3-4 साल से जो मैं कवर कर रहा हूं, और इन जनरल कई बार कुछ फ्लक्चुएशन आ जाते हैं, बाकी ज्यादातर जैसे जो मैं देखता हूं, तो इसमें क्या निकल के आता है आपके हायर जोन में। एक तो पुराना पंजाब करीब करीब हायर जोन में रहता है, जैसे लास्ट ईयर आई थिंक हिमाचल में उतनी ज्यादा नहीं रही, लेकिन वो फॉर्चुनेट था कोई। बाकी इन जनरल आप देखोगे तो पंजाब पूरा, मतलब पंजाब, देन हरियाणा के बाद आपका हिमाचल के बाद उसके लगता हुआ ही उत्तराखंड और जेएंडके। उत्तराखंड, जेएंडके, ये हमेशा ही आपको, और दिल्ली, इस केस में दिल्ली, तो ये सभी आपको हायर जोन में ही नजर आते हैं। इसके बाद आप देखें वेस्ट बंगाल एंड केरला, ये भी ज्यादातर केसेस में आप देखोगे हायर के थोड़े लोअर में रहेंगे, मतलब हायर जो है ये टॉप नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी करीब करीब ये हायर की तरफ आपको नजर आएंगे। इसके अलावा तो आई थिंक ज्यादातर यही केसेस रहते हैं। अब आप देखें लोअर जोन का, देख लें जो बचे हुए एवरेज में आ जाएंगे अपने आप। तो लोअर जोन अगर आप देखें तो बड़े स्टेट्स में आपका गुजरात लोअर में रहता है, काफी बच्चे फॉर्म फिल भी करते हैं। लास्ट ईयर आपने एक बार देखा हो तो कुछ आरआरबी को लेके जरूर अनफॉर्चुनेट रहे बच्चे, क्योंकि आरआरबी ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी वैकेंसीज विड्रॉ कर ली, वही मैक्सिमम वैकेंसीज थी, और उसकी वजह से काफी बच्चों ने, आपके जैसे पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के बच्चों ने खूब फॉर्म फिल किए, और पोजीशन ये हुई कि वहां शायद टॉप किया उसने, गुजरात ने सबसे ज्यादा रह गई, तो वो तो अनफॉर्चुनेट था। बाकी आप देखें गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र लोन में रहता है, महाराष्ट्र, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र, और यहाँ क्या है, गवर्नमेंट जॉब का शायद उतना चार्म नहीं है गुजरात में, तो डेफिनेटली नहीं है। गुजरात में ज्यादातर आपको गवर्नमेंट जॉब आउटर से मिलेंगे, महाराष्ट्र कम रहती है। साउथ में भी गवर्नमेंट जॉब का, अगर आप केरला को छोड़ दें तो कम रहता है थोड़ा सा। तो गुजरात के बाद आपका कर्नाटका है, वो करीब करीब आपको हर बार लोअर जोन में मिलेगा, कर्नाटक मिलेगा। तमिलनाडु फ्लक्चुएटिंग है, तमिलनाडु कई बार लोअर में मिल जाता है या एवरेज का बॉटम है। इसको मैं चलिए यहाँ एवरेज का बॉटम की तरफ ले लेता हूँ, क्योंकि वहां भी ज्यादा नहीं रहती है, एक आध साल कोई फ्लक्चुएशन को अगर आपने नजरअंदाज कर दें। इसके अलावा जो आसाम है वो आपके लोअर जोन में रहता है, एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं वो लोअर जोन में ही आपके रहते हैं। तो ये रहा आपका लोअर का, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, असम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। अब इसके अलावा जो आपका कई बार जैसे आपका छत्तीसगढ़
और तमिलनाडु ये फ्लक्चुएट होते हैं, कभी एवरेज में चले गए लोअर में, बट एवरेज के भी ये लोअर साइड में। तो ये मान के चले कि यहाँ के बच्चों को भी जनरली एज मिलता है 36 का, राइट। अब जैसे अपने देखें दूसरे, जैसे बिहार है एवरेज जोन, झारखंड है मोर और लेस इसके आसपास, बिहार के बाद झारखंड में हालांकि हो सकता है पढ़ने वाले बच्चे उतने नहीं हो, लेकिन वो बिहार वाले उसमें इंक्लूडेड करते होंगे। फिर आपका उड़ीसा है, यूपी है, देन आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है वो थोड़ा लोअर साइड रहेगा, मतलब रहेगा एवरेज में, लेकिन तेलंगाना आंध्र ऊपर की तरफ रहेगा, तेलंगाना एवरेज जोन के नीचे की तरफ रहेगा। मतलब इसमें आंध्र की कट ऑफ आपके तेलंगाना से इन जनरल मैंने ज्यादा रेट किया, मतलब बिहार। राजस्थान जो है वो भी आपके एवरेज जोन में रहेगा, लेकिन ये भी ऊपर की तरफ रहेगा, एवरेज का राजस्थान भी है तो एवरेज जोन में ही, लेकिन ये ऊपर वाली तरफ राजस्थान भी एवरेज। और वैसे आप देखें तो इन जनरल ज्यादातर एग्जाम्स में राजस्थान में जो जनरल कैटेगरी है वो एक तरह से आप बड़े स्टेट्स का एवरेज लेंगे वहीं जाके वो टिकती है। तो ये बिहार हो गया, झारखंड, यूपी, आंध्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ये तेलंगाना, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ से इन जनरल ऊपर थोड़ा सा यहां मैं इसको ले सकता हूं ज्यादातर केसेज में, राइट। लेकिन और ये जो आंध्र प्रदेश है इसको आप यहीं राजस्थान के पास लीजिए, ये थोड़ा ऊपर रहता है एवरेज जोन का। तो करीब करीब ये ट्रेंड आपका, इसमें और कोई बड़ा अपने स्टेट अगर छूट गया तो कौन सा छूटा भाई? आपका झारखंड आ गया क्या? झारखंड आ गया, छत्तीसगढ़ भी आ गया, बिहार, एमपी, तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड, ये ज्यादातर स्टेट आपके आई थिंक इसमें कवर हो गए। तो ये ट्रेंड इसमें इन जनरल रहता है। तो अब आप जिस भी स्टेट से हैं कैटेगरी वाइज, मैंने जो आपको लास्ट ईयर का उसकी थोड़ी सी स्टडी कर ले भाई। एक तमिलनाडु का जरूर मुझे एग्जांपल ध्यान आ रहा है, जिसमें एससी की कैटेगरी आई थिंक जनरल से ज्यादा चली गई थी या बराबर थी, कुछ ऐसा था। एक डिस्प्यूट भी हुआ था, फिर शायद उसमें कुछ वैकेंसीज बढ़ाई और उस एससी की कैटेगरी को जनरल के बराबर लाई, ठीक है। तो इसके अलावा आप देखें इन जनरल ये हायर जोन है, ये एवरेज हैं और ये लोअर हैं। और इसमें भी जो एवरेज जोन, हायर जोन, लोअर जोन में भी जो ट्रेंड रहता है, जैसे जो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये सभी कोशिश की गई है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके बने हुए। तो अब जब आप मॉक दें तो आप ये जरूर देखें कि आपका स्टेट क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है और आपके मार्क्स क्या रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप उसको एनालाइज करें। आप पैनिक नहीं हो, आप ये नहीं है कि भाई लास्ट ईयर 78 मार्क्स, आप पता चला आप स्टेट तो आपका है महाराष्ट्र, और आप ये देख रहे हैं कि लास्ट ईयर जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी, मैक्सिमम 78, 77, लेकिन वो गई उस स्टेट की गई, आपके स्टेट की नहीं गई। तो आप अपने मॉक जब भी दें अपने आप को एनालाइज करें, बेटर करने की कोशिश करें, लेकिन एनालाइज किससे करें कि भाई मेरी जो कैटेगरी है, मेरा जो स्टेट है, वो इन जनरल कहाँ रहता है, उसकी रेंज क्या रहती है, राइट। तो आई थिंक आज का जो सेशन है इससे जो भी एटलीस्ट जो न्यू कमर्स हैं उनको कुछ फायदा हुआ होगा। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इससे आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, या आपको इससे मिलता जुलता कोई और सेशन रिक्वायर्ड हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। जाते जाते फिर वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई बच्चे नए सेशन देख रहे हैं तो प्लीज़, जो मैंने बिगनिंग में आपको एक क्लासेस का शेड्यूल दिया है जो अपने वर्चुअल चैनल पे चल रही, सभी लाइव क्लासेज हैं, एब्सोल्युटली फ्री हैं और सभी 1 आवर टू 1.5 आवर के बीच का इनका ड्यूरेशन है। तो कुछ क्लासेज जरूर लीजिए और फिर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि जब भी कोई नया सेशन आने वाला हो या इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।